आज हम आपको केदारनाथ धाम की एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसमें आप केदार बाबा के प्यार को अपने भक्तों के लिए साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, केदारनाथ धाम एक अत्यंत प्राचीन शिव धाम है तथा इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसमें शिव की अतुलित ज्योति विद्यमान है जो कि जलती ही रहती है। इस ज्योति को जागृत महादेव भी कहा जाता है। दोस्तों, बाबा केदारनाथ समय के साथ खेलने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि काल तक को रोकने की शक्ति केवल महादेव के पास ही है। आज हम आपको एक ऐसे शिव भक्त की घटना के बारे में बताएंगे जिसकी भक्ति को देखकर केदार बाबा मंदिर से बाहर आए। यह उस समय की बात है जब मोटर गाड़ियां न होकर लोग अभी तक बैलगाड़ियों और पैदल सफर किया करते थे। केदारनाथ धाम पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाया करते थे। ऐसा ही एक भोले बाबा का भक्त केदारनाथ धाम के दर्शन करने की मनसा से पैदल घर से निकल पड़ा। वह एक था तो गरीब इंसान, पर दिल से बहुत अमीर इंसान था, क्योंकि उसके दिल में भगवान शिव के लिए अथाह प्यार था। उसे केदारनाथ यात्रा के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था, और तो और उसे अच्छी तरह से केदारनाथ धाम का रास्ता भी मालूम नहीं था। मगर आपके दिल में महादेव शिव के धाम की चाह हो तो रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। और अपने इस भक्त को भी केदारनाथ धाम का मार्ग स्वयं भोलेनाथ दिखाते रहे। जैसे तैसे करके वह बुजुर्ग महादेव का भक्त 2 महीने की पैदल यात्रा के बाद केदारनाथ धाम पहुंचा। मगर वहां पहुंच उसे क्या दिखता है? चारों तरफ सन्नाटा पसरा पड़ा था। बर्फ से ढकी वादियां और मंदिर भी सुनसान पड़ा था। उसे कोई भी श्रद्धालु आसपास नजर नहीं आया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। कहाँ गए सारे भक्त और मंदिर के पुजारी? थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक उम्मीद जागी, जब उसने केदारनाथ धाम के एक खंबे के पास ही एक पुजारी को देखा। पुजारी जी अपने सेवकों के साथ मंदिर के सारे कपाटों को बंद करने में व्यस्त थे और अब वे घर को लौटने के लिए तैयार थे। पुजारी जी के पास जाकर वह भक्त पुजारी से बोला कि मैं अपने बाबा केदार जी के दर्शन के लिए आया हूँ। अब कब मंदिर खुलेगा? मुझे महादेव जी के दर्शन करने हैं। पुजारी जी बोले कि लगता है तुम्हें यहाँ के रीत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। यह मंदिर केवल साल के सिर्फ 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। दिवाली के बाद भैया दूज के दिन इस मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ती है और उस समय यहाँ पर जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। अब इसके कपाट 6 महीने के बाद यानी अप्रैल के महीने में खुलेंगे। अब तो ये केदारनाथ मंदिर 6 महीने के बाद ही खुलेगा। तब अपने भोलेनाथ के आप जी भर के दर्शन कर लेना। पुजारी जी की यह बात सुन भक्त के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई हो। भक्त बोला कि पुजारी जी, मैं तो 2 महीने पैदल चलकर बड़ी ही कठिनाई से केदारनाथ धाम बाबा के दर्शन को पहुंचा था। अब मैं वापस यहाँ से कैसे जाऊँ बगैर उनके दर्शन के? मैं तो बस केदारनाथ बाबा के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ एक बार दर्शन करने दे दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पुजारी ने कहा कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। कपाट इस मंदिर के खुल ही नहीं सकते अभी। या तो तुम 6 महीने के बाद फिर से यहाँ आना, या फिर 6 महीने तक यहीं कहीं तुम रुक जाओ। मगर अब तुम्हें दर्शन तो सिर्फ 6 महीने के बाद ही महादेव जी के होंगे, और मुझे लगता नहीं कि तुम यहाँ एक रात भी गुजार पाओगे, क्योंकि यहाँ ठंड ही इतनी ज़्यादा पड़ती है। अच्छा होगा अभी तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ठंड से मारे जाओगे। इतना कहकर पुजारी जी वहाँ से चल दिए। अब वह गरीब भक्त निराशा से केदारनाथ धाम के पास वहीं पर बैठ गया। ना तो उसके पास कुछ खाने के लिए था और ना ही ओढ़ने के लिए। साथ ही शाम होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ रही थी। उसका शरीर ऐसे कांपने लगा था मानो किसी भी समय उसके प्राण निकल जाएंगे।
मगर वो वहीं पर बैठा रहा और केदारनाथ बाबा का ध्यान करता रहा और उसकी आंखों से धीरे धीरे निराशा झलक रही थी और आंखों से पानी टपक रहा था। तभी अंधेरे में एक प्रकाश चमका और एक अघोरी बाबा जैसा दिखने वाला व्यक्ति उस भक्त के पास आया। उसका शरीर पूरी तरह भस्म से लपेटा हुआ था और शरीर पर उन्होंने बाघ का खाल लपेटा हुआ था। गले में रुद्राक्ष की माला तो हाथ में उनके त्रिशूल था। भक्त के पास आकर अघोरी बाबा ने कहा कि तुम बहुत थक गए हो। उसके बाद उन्होंने आग जलाई और उस भक्त को खाने को दिया। थका हुआ भक्त खाना खाकर वहीं पर सो गया। सुबह जब वह भक्त उठा तो उसने देखा कि जो चारों तरफ बर्फ की वादियां थी, वो बर्फ अब गायब हो चुकी थी और सारी वादियों पर हरियाली छाई हुई थी। भक्त के इस आश्चर्यजनक दर्शन को देखकर बहुत चौंक गया और उतने में उसकी नज़र मंदिर पर भी पड़ी। तभी उसने देखा कि पुजारी जी अपने कुछ सेवकों के साथ मंदिर की तरफ आ रहे हैं। अब उसकी उम्मीद जग चुकी थी। वह उम्मीद के साथ पुजारी के पास जा पहुंचा और पुजारी के पास जाते ही उसने पूछा कि क्या आज मंदिर के द्वार खुलेंगे। तब पुजारी जी बोला कि हाँ, आज 6 महीने बाद मैं पुनः मंदिर के कपाट खोल दूंगा। भक्त थोड़ा सा चौंका और बोला, 6 महीने बाद? पुजारी जी, कल तो आपने बोला था कि 6 महीने के बाद कपाट खुलेंगे, परंतु आप अगले दिन ही इसका कपाट खोलने आ गए। पुजारी बोला कि कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो तुम, और फिर उसको इग्नोर कर दिया। फिर पुजारी को ध्यान आया कि ये तो वही व्यक्ति है जो 6 महीने पहले यहाँ आया था, जिसको मैंने ये बोलकर मंदिर के धाम नहीं जाने दिया कि अब कपाट केवल 6 महीने बाद ही खुलेंगे। पुजारी ने उस भक्त से पूछा कि तुम इतने दिन रुके कहाँ थे? तब वह भक्त बोला, अरे पुजारी जी, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मैं तो कल ही यहाँ आया था आपके सामने, मैंने पूछा भी था, और अब अगली सुबह यानी आज मैं आपसे मिल रहा हूँ। अब पुजारी सारी बातें समझ चुके थे और उस भक्त को हाथ जोड़ते हुए बोले कि हे भक्त, तुम धन्य हो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो भक्त ने उस अघोरी बाबा के बारे में बताते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। पुजारी उस भक्त से बोले कि तुम धन्य हो, क्योंकि खुद बाबा केदारनाथ तुमसे मिलने आए थे और तुम्हारे ये 6 महीने उन्होंने सिर्फ एक रात में ही खत्म कर दिए और तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। उन्होंने तुम्हारे लिए पूरे कालखंड को ही छोटा कर दिया। तुम नवंबर की रात को सोए थे और आज अप्रैल की सुबह उठे हो और तुम्हें इस बात का पता तक नहीं चला। तो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि अपने भक्त के लिए महादेव शिव ने समय को ही आगे कर दिया। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। महादेव आपकी हर प्रार्थना सुन लेंगे।